भारतीय जनता पार्टी का मकसद कुछ और रहता है। भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है, वो अंग्रेज़ों से उन्होंने सीखा है डिवाइड एंड रूल, तो वो करेंगे। देखिए वो मूर्खों के सरदार हैं, तो उनसे क्या कहना है। लंबे चौड़े हैं, लेकिन कोई ज़रूरी है कि लंबा चौड़ा आदमी के दिमाग में गुद्दा भी होता है, ऐसा होता नहीं है। तो अपना वो बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, तो उनके बोलने पर क्या रिएक्ट करना है, कुछ नहीं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में हिंदू त्योहारों की छुट्टी की कटौती को लेकर लगातार राजनीति तेज है। हमारे साथ है बिहार में कांग्रेस CLP लीडर शकील अहमद खान साहब। सर, जो लगातार छुट्टी की कटौती को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, पहले तो कैसे देखते हैं इस मामले को? मैं यह मानता हूं कि रवायत जिस बात की चली आ रही हो, जो परंपरागत तरीके से जो हमारे धार्मिक अनुष्ठानों के दिन जो छुट्टियां हैं, जिसमें कि लोगों के पास फुर्सत होकर के अपने परिवार में रहते हैं, समाज में एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलते हैं, सद्भावना बनी रहती है, तो ये सब चीज़ जैसे परंपरा है बिहार की वैसी बनी रहे, यही कांग्रेस पार्टी चाहती है। जी, लेकिन BJP की ओर से कहा जा रहा है कि लगातार हिंदू त्योहारों पर जानबूझ के चोट पहुंचाया जाता है, जानबूझ के उनकी छुट्टियों की कटौती की जाती है। भारतीय जनता पार्टी का मकसद कुछ और रहता है। भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है, वो अंग्रेज़ों से उन्होंने सीखा है डिवाइड एंड रूल, तो वो करेंगे। सवाल उसका नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात आपके माध्यम से कह दी कि परंपरागत तरीके से ट्रेडिशनली जो छुट्टियां हमारे पास आहूत हैं ऑलरेडी, वो उसी तरह बरकरार रहेंगी, तो इससे बहुत अच्छा होगा। बीजेपी क्या बोलती है नहीं बोलती, उसको क्या मतलब है देश के और देश की प्रभुता और सद्भावना से। हम लोगों की राय बिल्कुल साफ़ है इसमें, जो आपके सामने हमने कहा कि जो बनी हुई छुट्टियां हैं पहले से, वो उसी तरह बने, और कुछ करना है तो उसका डिस्कशन हो, लेकिन अभी फ़िलहाल तो जो हैं वो वैसे ही रहें। सुशील मोदी तो ये भी कहते हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार आजकल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण में वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सुशील मोदी जी के पास और एजेंडा क्या है? जितने प्रश्न उनके सामने खड़े किए गए हैं रोज़गारी बेरोज़गार को लेकर के और कास्ट सेंसस को लेकर के, जितने प्रश्न उनके सामने हैं, तो उनको लगता है कि ये मुद्दा मिल गया है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारी सरकार इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही सजग है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, रिएक्ट करती है, उस सवाल में उनका सुपड़ा साफ होना है। कल चुनाव हो रहा है तेलंगाना का, और पांचों के रिजल्ट 3 तारीख को आपको मिल जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मुस्तकबिल में कहाँ देख रही है वो समझ जाए। एक सवाल है सर, गिरिराज सिंह की ओर से भी लगातार सवाल उठाए। वो तो कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट और बिहार बनाना चाहते हैं महागठबंधन की सरकार। देखिए वो मूर्खों के सरदार हैं, तो उनसे क्या कहना है। लंबे चौड़े हैं, लेकिन कोई ज़रूरी है कि लंबा चौड़ा आदमी के दिमाग में गुद्दा भी होता है, ऐसा होता नहीं है। तो अपना वो बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, तो उनके बोलने पर क्या रिएक्ट करना है, कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल है सर कि शिक्षा विभाग की ओर से बार बार ऐसे फरमान जारी किए जा रहे हैं। तीसरा बार ये मौका है जब छुट्टियों में कटौती को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये निजी स्तर पर ही फैसला हो पा रहा है इस तरह? नहीं, वो शिक्षा विभाग में कुछ फैसले तो बहुत अच्छे हुए हैं। अब आज के दिन में देखिए कि जिस तरह से नौकरियां मिली टीचर्स की 1,22,000 एक दिन में बांटे गए, ये बहुत बड़ी बात है। अब बहुत ही तत्परता के साथ बहाली हो गई, कंपटीशन हो गया। दूसरे और कार्यक्रम में पाठ्यक्रम भी सही तौर पे लोग जा रहे हैं, टीचर्स अपने स्कूल्स में जा रहे हैं, आधारभूत संरचनाओं में भी परिवर्तन हो रहा, बन रहे हैं। शिक्षा विभाग से कई लेटर्स आए हैं जो कि अच्छे हैं, अच्छे कदमों के लिए हैं, आधारभूत संरचना में तब्दीली के लिए है, मकान बनाने के लिए, वो सब भी आए। तो उनके डिपार्टमेंट से बहुत सारे जो चिट्ठियां हैं जो नीचे तक गई हैं, जिसमें MLA को भी कहा गया कि जल्द से जल्द अपने इलाके के स्कूल और हाई स्कूल के अगर कहीं पर भवन निर्माण नहीं हो तो करवाएं। तो बहुत सारे डिसीजन अच्छे होते हैं। इस डिसीजन के बारे में आपको जो बता दिया वही हमारी राय है। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ शकील अहमद खान साहब, दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।